अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ क्लास 10th का पाक स्टडी का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो गेस्ट पेपर है, इसको आपने अंडर क्लास में देखना है। तो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज़ वाला क्वेश्चन है। तो एमसीक्यूज़ क्वेश्चन में सबसे पहले हमारा एमसीक्यूज़ है, सेहत कार्ड का इजरा किसने किया? तो इमरान खान ने, इसका बी वाला ऑप्शन है। सेकेंड आपके पास है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का वाक़या पेश आया, तो यहाँ पे इसका आंसर है 2001। तो ये आपने इसको टिक कर लेना। नेक्स्ट आपके पास है 3, पाकिस्तान के शुमार में अफ़गानिस्तान के इलाके की तंग पट्टी कहलाती है, तो वो आपके पास है खान। तो आपके पास सी वाला ऑप्शन। 4 आपके पास है, ईरान की करेंसी कौन सी है? तो ईरान की करेंसी आपके पास है ईरानी रियाल, तो आपने इस पर डी वाले ऑप्शन पे टिक कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है एमसीक्यूज़ नंबर 5। तो एमसीक्यूज़ नंबर 5 में आपके पास है, आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? तो वो हमारे पास क्या है? चीन। हालिया डाटा के मुताबिक इंडिया की आबादी चीन से बढ़ चुकी है, लेकिन रवायती तौर पर दरसी कुतब में अभी भी चीन ही पढ़ा जाता है, इसीलिए पेपर के लिहाज से ऑप्शन बी ही दुरुस्त आपका माना जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास है 6 वाला। स्पीच 6 वाला आपके पास है, भारत और पाकिस्तान के दरमियान सिंध तॉस माहिदा हुआ, तो ये कब हुआ था? ये आपके पास हुआ था 1960 में। 7 वाला आपके पास है, तोसा ब्रिज कायम किया गया दरियाए सिंध पे, ए वाला ऑप्शन। सेकंड है, दरियाए बहादुर सरगम राम एक मारूफ इंजीनियर थे, तो इसका आंसर आपके पास है सिविल। तो यहाँ पे सर गंगा राम को जदीद लाहौर का बाप भी कहा जाता है और ये एक अजीम सिविल इंजीनियर थे। तो नेक्स्ट आपके पास आता है 9, रहमान बाबा मशहूर थे, ये मशहूर थे पश्तों की वजह से। 10 वाला आपके पास एमसीक्यूज़ है, गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल का मकबूल खेल कौन सा है? तो वो आपके पास था पोलो। तो उम्मीद है कि आपको जो एमसीक्यूज़ किए वो बहुत अच्छे से समझ आए, क्योंकि वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो को अंत तक क्लास में देखा करें। नेक्स्ट हम इसके चलते हैं सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले सब्जेक्टिव पार्ट को देख लेते हैं। आपके पास इसका इंशाइया है। टोटल टाइम आपको 1.5 पौना घंटा दिया जाएगा, जिसमें आपके पास कुल नंबर जो है वो 40 हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले साइड वाले बच्चे भी कर सकते रहिए, उर्दू मीडियम वाले भी कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला सवाल आपके पास मोस्ट रिपीटेड है, जनरल ज़ियाउल हक कब और कैसे जहाँ बहक हुए? 13वीं तरमीम से जमहूरियत को किस तरह इस्तेकाम हासिल हुआ? तो यहाँ पे बेटा चेक कर ले, इसके आपके पास इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी कर सकते हैं और उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है, नेक्स्ट आपके पास है 1973 के आइन के 2 अहम नकात लिखिए। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की इब्तदा क्या है? हाउ डिड द रिलेशन बिटवीन द पाकिस्तान एंड अमेरिका स्टार्ट? सार्क में शामिल कोई से 4 ममालिक के नाम लिखे। राइट द नेम ऑफ एनी 4 कंट्रीज इंक्लूडेड एंड सार्क। सो ये 6 वाला है, इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम कब कायम हुई और इसका सदर का दफ्तर कहाँ है? 7 है आपके पास, पाकिस्तान और भारत के मबैन एतमादी साजी के कोई से इक़दाम लिखे। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे, ये उर्दू मीडियम वाले। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में इसके आंसर्स राइट करेंगे, जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं वो उसको उर्दू में ही राइट करेंगे। किसी मुल्क की खारजा पॉलिसी क्यों ज़रूरी है? अफ़गानिस्तान की वस्ती एशिया ममालिक के लिए अहमियत के बारे में आप क्या जानते हैं? नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 में आपसे सबसे पहला सवाल पूछा गया, दफाई संद से क्या मुराद है? तहरीक इंसाफ हुकूमत के 4 अहम मंसूबों के नाम लिखिए। दरामदाद और बरामदाद में क्या फ़र्क है? जिप्सम के 2 सवालात इस्तेमालात लिखिए। पाकिस्तान के मौजूदा दौर के 4 शोरा के नाम लिखिए। सवाल नंबर 6 है, पाकिस्तान के शोबा सियाहत के बारे में 2 बैनुल अक़वामी तासुरात लिखिए। 8वां है आपके पास, 7वां पंजाबी ज़ुबान के 4 लहजों के नाम लिखिए। 8वां आपके पास है, मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम से क्या मुराद है? तो बेटा यहाँ पे चेक कर लिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी इसके क्वेश्चन मौजूद है, ये आपने लाजमी कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है 9 वाला क्वेश्चन, सिनफी इम्तियाज़ की क्या मुराद है? तो ये आपने इसको लाजमी कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे हिस्सा 2 में जाता है। हिस्सा 2 में आपके पास यहाँ पे बेटा 3 सवाल दिए गए और 3 में से आपने 2 करने हैं। तो यहाँ पे चेक कर ले, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की सनती माशी और माशरती इस्तिलाहात बयान कीजिए। पाकिस्तान के आबी ज़खायर और आबपाशी के निज़ाम की वजाहत कीजिए। छठा आपके पास है, पाकिस्तान के तुर्की के साथ ताल्लुकात बयान कीजिए। इलाकाई सकाफ़ती मुमासलत और यकजहती हम आहंगी का बायस कैसे बनती है, इसको वजाहत कीजिए। तो ये आपके पास इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी मौजूद है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे टोटल नंबर आपके बनते हैं, हर सवाल जो है वो 8 नंबर का है, तो ये आपके पास 24 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने लाजमी कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास आ। ये मैं आपको एक दफ़ा दोबारा पेपर को स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ, ताकि इसमें से आपका कोई पॉइंट जो है वो मिस ना रह गया हो। नेक्स्ट आपका सब्जेक्टिव पार्ट को भी एक दफ़ा लाजमी देख लीजिए। यहाँ पे भी आपके पास सवाल नंबर 2 के अंदर आपको 9 सवाल आपको दिए गए हैं और 9 सवाल में से आपने
6 को आपने राइट करना है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आ जाता है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में भी आपके पास 9 सवाल है और 9 में से आपने 6 करने हैं और टोटल नंबर इसके बनते हैं 12। नेक्स्ट आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट है, तो लॉन्ग क्वेश्चन वाला पार्ट आपका 24 नंबर का है, इसको भी आपने कम्प्लीटली करना है। एमसीक्यूज़ भी आपने सारे इसी से अच्छे से याद कर लेने हैं। इंशाल्लाह आपका जो गेस्ट पेपर है वो इसी पेपर में से आने वाला है। तो नेक्स्ट जैसे ही गेस्ट पेपर अपलोड हो तो फुल नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकते, इसलिए आपने अभी बेल आइकन को प्रेस कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट पेपर में, तब तक के लिए अल्लाह।